नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूबा में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है सक्सेस के 10 सूत्रों की, जो खुद भगवान बुद्ध ने एक लड़के को बताई थी। कहते हैं, एक बार एक लड़का भगवान बुद्ध के पास गया। वो परेशान था, लाइफ में सक्सेस पाना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान सक्सेस कैसे मिलती है? जिंदगी का मकसद क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने लड़के को एक कहानी सुनाई। ये कहानी आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उस समय थी। ये कहानी हमें सिखाती है लाइफ में सक्सेस के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम भी उस लड़के की तरह भगवान बुद्ध की बातें सीखें और अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाएं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वो हमेशा परेशान रहता था और सोचता रहता था कि आखिर वो क्या गलती कर रहा है। एक दिन वो अपने खेत में उदास बैठा था, तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरा। बुजुर्ग ने किसान को उदास देखा तो उसके पास आकर बैठ गया और उसका दुख पूछा। किसान ने बुजुर्ग को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी। बुजुर्ग ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, बेटा, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? किसान ने हैरानी से कहा, फ्री टाइम? मुझे तो काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फ्री टाइम कहां से लाऊं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बुजुर्ग ने किसान को समझाया, देखो बेटा, लाइफ में सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स करने होंगे। किसान ने कहा, लेकिन मैं तो पहले से ही बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। बुजुर्ग बोला, तुम सिर्फ काम कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो। तुम अपने खेत में बिना सोचे समझे सीड्स बो देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि कौन से सीजन में कौन सा सीड बोना चाहिए, किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? तुम्हें अपने काम को समझना होगा, उसके बारे में सीखना होगा। किसान ने कहा, लेकिन मुझे ये सब कैसे पता चलेगा? बुजुर्ग बोला, सीखने के लिए पेशेंस और टाइम चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो और खेती के बारे में पढ़ो, एक्सपीरियंस्ड किसानों से बात करो, नई टेक्निक्स के बारे में जानो। तुम जितना पेशेंस रखोगे उतनी ही जल्दी सक्सेस मिलेगी। याद रखो, सीड्स बोने के बाद फल आने में टाइम लगता है। चैप्टर 4, बिलीव इन योरसेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। किसान ने कहा, लेकिन मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं होता कि मैं ये सब कर पाऊंगा। बुजुर्ग बोला, यही तो तुम्हारी दूसरी गलती है। जब तक तुम खुद पर बिलीव नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर भी वो टैलेंट है जो दुनिया के हर इंसान में होती है। बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा करने की। चैप्टर 5, कीप लर्निंग, लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। बुजुर्ग आगे बोला, देखो बेटा, जिंदगी एक जर्नी है और इस जर्नी में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम हर दिन नई चीजें सीखो, नए एक्सपीरियंसेस लो। गलतियों से मत डरो, क्योंकि गलतियां ही सबसे बड़ी टीचर होती हैं। चैप्टर 6, वर्क ऑनेस्टली, हार्ड वर्क इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। किसान ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। बुजुर्ग बोला, बस एक बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी से मेहनत करने वाला इंसान कभी फेल नहीं होता। तुम हार्ड वर्क करो, ईमानदारी से अपना काम करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। किसान ने पूछा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे कामों के लिए टाइम कैसे निकालूं? बुजुर्ग बोला, टाइम किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होता, बस उसे सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। तुम अपने दिन की शुरुआत जल्दी करो और हर काम के लिए टाइम फिक्स करो। किसान ने कहा, लेकिन कई बार मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, उनका क्या करूं? बुजुर्ग बोला, नेगेटिव थॉट्स मन का भ्रम है, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बुजुर्ग बोला, और हां, एक बात और, अपने गोल को हमेशा याद रखना और उस रास्ते पर चलते रहना। रास्ते में कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तुम्हें अपना फोकस नहीं भटकाना है।
किसान ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी आंखें खोल दी। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, और हाँ, हमेशा थैंकफुल रहना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए। थैंकफुलनेस तुम्हें और अधिक पाने की इंस्पिरेशन देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। इस जर्नी में हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। हमें हर दिन खुद को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने टाइम का सही यूज करना चाहिए, नए स्किल्स सीखने चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। ऐसे टाइम में हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि पेशेंस रखना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आइए हम सब मिलकर इस कहानी से इंस्पिरेशन लें और अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाएं। इस कहानी का मतलब है कि कभी खाली मत बैठो। मेहनत और लगन से सब कुछ पॉसिबल है।